हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज का सेशन अनदर इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज प्रीवियस ईयर का जो मेंटल एबिलिटी के 30 MCQs हैं वो मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। एक चीज़ और, ये सेशन जैसे ही मूव ऑन होगा आपने भी क्वेश्चंस मेरे साथ ही प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो को पॉज करके उसको आप सॉल्व करें और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर के साथ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ मैच होता है या नहीं होता है। तभी आपको पता लगेगा कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है। और बिल्कुल इमीडिएटली जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा विद द मूविंग ऑन क्वेश्चंस। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, डू सब्सक्राइब to my channel and click on the bell icon to get notifications of my latest uploads. So now let's start with this session, general mental ability test of 2024 paper. आपको एक सीरीज दी गई है, पूछा है नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें जो रिलेशन बिल्डअप हो रहा है 4 और 7 में, +3 देन +5 +7 +9, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा ना यहाँ पर वो 28 में +11 करके आएगा। यानी कि क्या आंसर आएगा 28 +11? ऑप्शन सी 39। ठीक है जी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट है सीरीज हमारे पास 7, 10, 8। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप ये देखो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है, 7, 8, 9। तो 9 के बाद एक छोड़ के जो नंबर आएगा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, सीधा 10 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, हमने इसमें सीरीज में एक रॉन्ग टर्म ढूंढनी है। तो वो रॉन्ग टर्म क्या होगी, सिंपली मैं आपको बता दूं, ये 12 का टेबल लिखा हुआ है तो 12 की टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारा 75 की जगह 72 आना चाहिए था, क्योंकि 12 6 72 होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 64। इन दिस क्वेश्चन सर्टन पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट which the words are in the pairs except one। कुछ पेयर है, कोई कॉमन रिलेशनशिप के ऊपर ये पेयर बनाया गया है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है which are differently related, जो चीज़ मतलब डिफरेंट वे से रिलेट की गई है। अब ऑप्शंस देख लो, बॉल, बैट, कप, टी, बॉटल, वाइन, पिचर, वाटर। पिचर क्या होता है, घड़ा बोलते हैं जिसको, ठीक है, घड़ा मटका, वो पिचर होता है। अब पिचर के अंदर पानी डलता है, बॉटल के अंदर वाइन डाली जाती है, कप के अंदर टी डाली जाती है। बैट बॉल वैसे तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन बॉल के अंदर बैट तो नहीं डाला जाता ना। सो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगी हमारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 65 क्वेश्चन नंबर। 3 वर्ड्स इसमें से एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, एक ही टीम को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो क्लासिफिकेशन में सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर, वो है आउंस। क्योंकि देखो इंच, यार्ड, सेंटीमीटर ये अपने आप में एक डायरेक्ट स्पेसिफिकेशंस है मेजरमेंट की, लेकिन आउंस क्या होता है, आउंस की एक्चुअल वेट क्या, 28.35 ग्राम को अगर हम बोले ना, एक आउंस इसके इक्वल होता है। इट मीन्स जो सेंटीमीटर है प्रॉपर एक यूनिट है ना, तो आउंस क्या है, इतने ग्राम्स के इक्वल होता है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक उस तरह की यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और 4th जो है वो डिफरेंट है। हमें पता ही है वो क्या है, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, बिल्कुल डिफरेंट है चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट, ओडोमीटर इज टू माइलेज। अब जो ओडोमीटर होता है उसका काम क्या होता है, माइलेज को देखना। ठीक है, माइलेज फाइंड आउट करना। और कंपस किसका काम, कंपस का काम क्या होता है, जो हमारे पास कंपस होती है ना, कंपस वो नहीं समझनी जो डी होती है मैथमेटिक्स में, कंपस वो चीज़ होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है। सो ऑप्शन डी डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 68, चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। अब एक पेयर ऐसा है जो बिल्कुल इसी तरह का रिलेशन शो करता है, जो पेटल इज टू फ्लावर। अब फ्लावर क्या है, एक बड़ा चीज़ है, उसका छोटा सा पार्ट अगर एक टुकड़ा हम ले लें उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। तो सॉल्ट, पेपर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, पपी डॉग ये भी नहीं है, बेसबॉल ये तो बिल्कुल ही नहीं है, टायर बाईसाइकिल है, क्योंकि बाईसाइकिल किससे बनता है, 2 टायर्स से। ठीक है, उसका एक टायर इज टू बाईसाइकिल इज द बेस्ट रिलेशन जो इस क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 69, मून इज टू सैटेलाइट। मून क्या है, एक सैटेलाइट है, और अर्थ हमें पता क्या है, कोई एलियन तो है नहीं, ये क्या है, एक प्लैनेट है। सो ऑप्शन सी डायरेक्टली इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 70, द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट मीनिंग्स, आर्टिफिशियल का ऑपोजिट नेचुरल। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, अब डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, वही सिनोनिम हमने ढूंढना है, जो बहुत हार्डवर्किंग, ऑप्शन वैसे डी करेक्ट है इसकी, जो अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाता है, ठीक है, अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड होता है। सो हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72, द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम मीन्स फिर ऑपोजिट। ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल शीशे की तरफ साफ हो, हमें आर पार नजर आता हो अच्छे से, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, ओपेक, जो पूरा धुंधला होता है। पीछे क्या है, लाइक ग्लासेस जनरली घर में लगते हैं, वॉशरूम्स में अगर हम ग्लास यूज़ करते हैं ना फ्रंट वाली साइड में, तो वहाँ पे ये होता है, या फिर ग्लास के अगर डोर्स बनते हैं रूम के, तो वो भी ओपेक होते हैं ताकि विजिबिलिटी ना हो। नेक्स्ट इन अ कोड टर्मिनल इज रिटन एज दिस, हाउ इज क्रेडिबल रिटन। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखो हर वर्ड का जो आंसर हमने ढूंढना है ना, एस के बाद टी आता है, डी के बाद ई आता है, क्यू के बाद आर आता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, सी से पहले क्या आता है, बी, बी से आंसर हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अब आर से पहले क्या आता है, क्यू आर है ना, तो क्यू आना चाहिए। ई से पहले क्या आता है, डी, बी क्यू डी, कहाँ पे है, देखो दो ऑप्शंस में। अब देखो इनमें से डिफरेंस क्या है, हम पीछे से देख लेते हैं, डी आएगा या एफ आएगा, वहीं से हमें आंसर कंफर्म हो जाएगा। ई से पहले क्या आता है, डी, तो एंड में डी किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो गई करेक्ट आंसर इसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 74, इन अ सर्टेन कोड मीन इज रिटन एज दिस एंड नोबल इज रिटन एज दिस, हाउ इज लोम रिटन इन दैट कोड। अब देखो ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं ना, इन्हीं में से लिए हुए हैं, LOAM, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनकी कोडिंग क्या वही है जो हम सोच रहे हैं। ई का कोड यहाँ पे 9 है, इसमें देखो ई का कोड क्या है, 9, ठीक है जी। और क्या कॉमन है यहाँ पे, NOBLE। अब देखो ई का कोड 9 आ रहा है, इट मीन्स सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं, तो एल का कोड क्या है, एल कहाँ पे है, पीछे से सेकंड पे 2, यानी कि 2 से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, सारे 2 से ही डेफिनेटली स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो एंड भी 8 में हो रहे हैं, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सीधा देखना है कि हमारा आंसर OA से हमें पता लगेगा। O कहाँ पे है, 7, यानी कि 2 7। A कहाँ पे है, थर्ड पोजिशन पे, यानी कि 6 2 7 6 कहाँ पे है, ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट हो गई हमारी, ठीक है जी। नेक्स्ट इन सर्टेन कोड लैंग्वेज साइपोरे, ये तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें लेकिन इन्होंने ना एक थोड़ी ट्रिक खेली हुई है। एग्जैक्ट जो आंसर आता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, रे, यानी कि, और कॉमन क्या है यहाँ पे, इज, तो रे का कोड क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे SIC का कोड क्या आ जाएगा, बुक का आ जाएगा, और TI का कोड क्या आ जाएगा, बैग आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट किसका करना है, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब दैट इज इंटरेस्टिंग, अब देखो यहाँ पे क्या है, दैट बैग, बैग का तो हमने निकाल लिया T, यानी कि दैट का क्या आ जाएगा, D इज का हमारे पास है रे, ठीक है। इंटरेस्टिंग का क्या आ गया, यहाँ से इंटरेस्टिंग बुक, देखो C का तो हमें पता है क्या है, बुक है, तो बाकी क्या रह गया, का, D, रे और का, इस फॉर्मेट में होना चाहिए था, लेकिन DE से स्टार्ट होता कोई आंसर नहीं है। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, देखो यहाँ पे C है ना, लेकिन C हमारे आंसर में ही नहीं है, हम इसको क्यों देखेंगे। लेकिन ये देखो का, डे, रे, यानी कि हमारे तीनों के तीनों जो हैं इसमें D ऑप्शन में पड़े हैं, तो हम D ऑप्शन को टिक करेंगे। सो ऑप्शन D यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट आंसर होगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने 8 LEDs दिए हुए हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंजमेंट करने लगेंगे ना, तो हमारे पास 9 LEDs बनेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ है, वर्लपूल एंड नेक्स्ट टू द राइट ऑफ LG, ये देखो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ LG, वर्लपूल कैरियर नेक्स्ट टू द राइट ऑफ LG, यानी कि इन्होंने LG की प्लेसमेंट यहाँ पे बता दी है, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ LG के राइट में जो है ना, उसके नेक्स्ट में है कैरियर, यहाँ पे बता दी। इसके कारण ही जो है क्वेश्चन की जो मिसप्लेसमेंट है, सारी 9 LEDs यहाँ पे बन रही है, LED TVs। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था,
इमीडिएट राइट ऑफ एलजी होना चाहिए था, तो 8 प्लेसमेंट्स आएंगी। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ एलजी होता ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना था, हियर। ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ एलजी होता तो पता है प्लेसमेंट क्या बनती, एलजी सी राइट ऑफ वो आ गया ना, बिल्कुल। देन यहाँ पे एक है फिर एस डब्ल्यू एच पी एंड जी। ठीक है जी, एक हो गया एलजी, एक हो गया कैरियर। हमारा कौन सा रह गया यहाँ पे, फिलिप्स भी हो गया, जी से तोशिबा रह गया, यहाँ पे आ जाएगा टी। तो ये एक्चुअल प्लेसमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। सो देखो यहाँ पर 22 टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, क्योंकि देखो पहले तो 12 बजे दोनों सुइयाँ साथ में आएंगी, फिर जब सुई छोटी सुई 1 पे होगी, ठीक है, 1 से 5 मिनट आगे हुई ना, तब जाके कोइंसाइड होएगी। जब आर हैंड 2 पे होगा, ठीक है, 2 के थोड़ा सा आगे होगा, फिर ही तो जाके मिनट हैंड जब 11 मिनट पे आएगा तब जाके कोइंसाइड होगा। तो ये 12 घंटे में 11 बार होती है, तो इन्हों डे पूछा है, तो 22 टाइम्स ये कोइंसाइड होंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है और टाइम भी बता दिया है कौन सा किस टाइम पे ये कोइंसाइड हो रही है। ठीक है जी, कंफर्म हो गया, ये 22 आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग। एक एक्सीडेंट के कारण जो पोल था वो पहले एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट फेसिंग। ठीक है, ये है एक्चुअल डायरेक्शन ईस्ट। तो किसी एक्सीडेंट के कारण वो पोल को कोई टक्कर मार गया और वो किस तरफ मूव करने लग गया, अपना साउथ की तरफ को फेस करने लग गया, यानी कि एक 90 डिग्री राइट को शिफ्ट हो गया। वो समझ में आ गई ये चीज़। एक ट्रेवलर जो है वो चला गया वेस्ट साइड में, उसने सोचा कि वो वेस्ट साइड है, तो वो एक्चुअली गया किस डायरेक्शन में, देखो वेस्ट इसके कितनी होगी, अगर हम इसको क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट कर दे तो वेस्ट आ जाएगी। तो साउथ से अगर 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ। तो एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में अब ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थ। दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट हेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट 79, ऑल डॉग्स आर मैमल्स और मैमल्स हैव लंग्स। अब कंक्लूजन क्या है, देखो इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं। ये है ऑल डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये आउटर सर्कल ना मैमल्स का है। ऑल मैमल्स हैव लंग्स, सभी मैमल्स के क्या है, लंग्स हैं। इट मीन सभी डॉग्स के भी लंग्स होंगे, क्योंकि डॉग्स क्या है, मैमल्स हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स हैव लंग्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सभी मैमल्स के लंग्स हैं तो डॉग्स मैमल्स हैं, इट मीन्स डॉग्स के भी लंग्स होंगे। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, लेकिन हमने अपने दिमाग नहीं यूज करना, इन क्वेश्चंस में जो लिखा होता है वही देखना। यहाँ पे एनिमल्स का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स ओनली वन कंक्लूजन विल फॉलो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है जी, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसको देखो। बाकी ये 2 क्वेश्चंस और इसी टाइप के हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमंस, डॉक्टर्स बना लो, ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का सर्कल बड़ा बनेगा। सम ह्यूमंस आर म्यूजिशियंस, कुछ ह्यूमंस जो हैं वो म्यूजिशियंस भी हैं। यहाँ पे सम ह्यूमंस आर म्यूजिशियंस। अब 2 डायग्राम्स बनेंगी, या तो ये होगा, ठीक है, ये ह्यूमंस का हो गया, ये म्यूजिशियंस का हो गया। अब कुछ म्यूजिशियंस जो है वो डॉक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ऑल म्यूजिशियंस आर डॉक्टर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑल म्यूजिशियंस और डॉक्टर, क्योंकि सम बोला है ना इन्होंने, सम ह्यूमंस हैं, सम ह्यूमंस नहीं है, तो डॉक्टर्स तो सारे ह्यूमंस हैं। नेक्स्ट क्या है, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट हो सकती है ना, करेक्ट हो सकती है ना। ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो हियर। सो 80 की ऑप्शन बी क्यों क्या हो गई यहाँ पे करेक्ट आंसर, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है हमारे पास 81, ऑल डॉक्टर्स आर हाईली एजुकेटेड। ऑल डॉक्टर्स यानी कि जो डॉक्टर्स हैं ये सारे के सारे हाईली एजुकेटेड हैं, HE हाईली एजुकेटेड। नाउ कंक्लूजन, एम्ब्रीश इज हाईली एजुकेटेड सो ही मस्ट बी अ डॉक्टर। अब एम्ब्रीश यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, हो सकता है वो डॉक्टर हो या ना हो। तो कंक्लूजन कौन सा, कंक्लूजन इन्होंने दे दिया ही मस्ट बी अ डॉक्टर, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि यही ऑप्शन होनी चाहिए। क्यों भैया, ये भी तो हो सकती है। सो द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, क्योंकि आना क्या चाहिए था,
अमरीश मे और मे नॉट बी अ डॉक्टर। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगी, यानी कि हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। ठीक है, 81 की ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये देखो, इन्होंने जो चार्ट है ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करके आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने देखना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन हम निकालेंगे व्हीट की, ये क्या है एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी, इन सभी को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सभी को ऐड करके क्या आता है 42.5 डिवाइड बाय 4 ऐसे आ जाएगा। मैंने डिवाइड नहीं किया, ऐसे रख लो। और राइस की कितनी आएगी, 60 आएगी, 60 डिवाइड बाय 4 ऐसे ही रख लो। तो इनकी जो एवरेज आ गई, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज x% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42.5 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर में हमने एक्चुअली जो x की वैल्यू निकालनी है ना, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 42.5 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.83%, जो पड़ा है आपकी ऑप्शन सी में। ठीक है जी, समझ आ गया। आप थोड़ा सा इसको आपने सॉल्व करके देखा ही होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस है ना, इन्होंने कोई तो डाउट नेट से उठाया हुआ है, कोई टेस्ट की एक वेबसाइट है वहाँ से उठाया हुआ है, और एक दो इन्होंने और वेबसाइट से उठाए हुए हैं, लाइक बायजूस से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बस इसमें एक बार कॉन्सेंट्रेशन से देखने की जरूरत होती है। इन्होंने पूछा है फ्रेश फ्रूट्स को कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर। अब देखो, ये जो ट्राइंगल है ये है फ्रेश की, और फ्रूट्स का है ये सर्कल, लेकिन 7 किस में आ रहा है, रॉटन में। रॉटन में 7 आ गया ना, तो रॉटन फ्रूट्स नहीं हमने लेने, हमने फ्रेश फ्रूट्स देखने हैं। ये फ्रेश का है, ये फ्रूट का है, तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये 2 वाला कॉमन हो गया ना। सो ऑप्शन आपकी बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग पेन, किडनी एंड कार। पेन का किडनी से कोई रिलेशन नहीं है और कार से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, अलग अलग होंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन नंबर देखिए, इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट देन वी हैव डेफिनेटली अ जॉब फॉर यू। तो अगर आप एक गुड आर्टिस्ट हैं, हमारे पास आपके लिए जॉब है। इट मीन्स उनको ज़रूरत है एक गुड आर्टिस्ट की। इट मीन्स कि ऑप्शन 2 ही फॉलो होगी कंक्लूजन में, क्योंकि ये वाली तो उनकी रिक्वायरमेंट है। कंक्लूजन क्या है कि उनको एक अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। सो ऑप्शन ए 85 की करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 88, 89 एंड 90 ये ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम इनको सॉल्व करेंगे। डी इज़ द ब्रदर ऑफ एम, डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी, एम क्या है, बी का ब्रदर है, के इज़ द फादर ऑफ एम, के कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, और ये क्या है, पॉजिटिव का साइन आ गया, क्योंकि ये क्या है, फादर है, इट मीन्स ही इज़ अ मेल मेंबर। टी इज़ द वाइफ ऑफ के, टी क्या है, इसकी वाइफ है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी, बी क्या है, टी का बच्चा है या बेटा है या बेटी है नहीं पता, लेकिन क्या है, ऑफस्प्रिंग है। नेक्स्ट, एक्स इंट्रोड्यूसिंग वाई सेइंग। अब एक्स जो है वाई को इंट्रोड्यूस करता है क्या बोल के, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ, हम पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो एक्स को पहले बनाएंगे। एक्स क्या बोलता है, फादर ऑफ माई फादर, माई फादर इनके जो फादर हैं, फादर के फादर, ये भी क्या हो गए पॉजिटिव। तो अभी क्या लिखा है, ग्रैंड डॉटर ऑफ, इनकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी, एक्स की बहन होगी। ठीक है, ग्रैंड जो डॉटर है, ठीक है, ये होगी माइनस का साइन। अब क्या एक्स इंट्रोड्यूसिंग वाई सेइंग ही इज़ द हस्बैंड, अब इसका जो हस्बैंड है वो कौन हो गया, वाई। अब पूछा क्या है, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एक्स, वाई इसका क्या लगा, जीजा लगा। ठीक है, पंजाबी में, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या है वो ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है जी,
नेक्स्ट इज 90 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ए इज फादर ऑफ सी. ए क्या है? सी के फादर. ए इज फादर ऑफ सी. डी इज सन ऑफ बी. ई इज ब्रदर ऑफ ए. ई इज ब्रदर ऑफ ए. हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज ब्रदर ऑफ ए. सी इज अ सिस्टर ऑफ डी. अब देखो डी इज अ सन ऑफ बी, इसको अलग से बनाते हैं हम. डी इज सन ऑफ बी. इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, अब देखो सी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी कि ये रिलेशन बन गया. ई इज ब्रदर ऑफ ए, हमने सारे कवर कर लिए. देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए. बी का ए के साथ क्या रिलेशन हुआ? देखो ये दोनों क्या है? भाई बहन है ना. तो अब ये इसका बेटा है ना. डी बी का बेटा है और सी ए की बेटी है. इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए. ये अगर हस्बैंड है तो बी क्या हो गई? वाइफ हो गई. सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी इज वाइफ ऑफ ए. सो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई जी. और यहाँ पे हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स. तो देखिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए. मैंने आपको कहा था साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, साथ साथ में आप भी कैलकुलेट कीजिए. क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर टैली कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा. सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप वॉचिंग.